तो दोस्तों वो घड़ी नजदीक आ चुकी है जब आईपीएल 2025 में एक बार फिर गुरु के सामने होगा चेला। बात हो रही है सीएसके और आरसीबी के महामुकाबले की, जिसमें धोनी और कोहली एक बार फिर से आमने सामने होंगे और मैच होगा चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम पर, जहां पर स्पिनिंग ट्रैक देखा जाता है नेगी भाई। और उस ट्रैक पर देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस टीम के स्पिनर अगले टीम पर भारी पड़ने वाले। नहीं अभिषेक, ये जितना भी अभी आईपीएल का जो 18वां सीजन है, जितने भी मैचेस अभी तक हमने देखे हैं, अधिकतर मैचेस बैटिंग पिच के रहे। मतलब एक अगर मैं अभी आरआर और कोलकाता को छोड़ दूं, जो लास्ट मैच हुआ था, तो अगर इस मैच को छोड़ दूं, यहाँ पर स्पिन ट्रैक थी और आपने देखा कि भाई 150 के रन करीब बने, मतलब 150 भी जैसे तैसे बने हैं। हाँ, मतलब डिकॉक को अगर छोड़ दें इस पूरे मैच में, तो उसके बाद सारे स्पिनरों के आगे घुटने टेकते हुए नजर आए। लेकिन उससे पहले जितने भी मैचेस हुए वहां पर 200 रन बनते हुए हमने देखे हैं। ये पहला था कल जहां पर स्पिनरों का बोलबाला हुआ। लेकिन आज ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भाई जो चेन्नई के स्टेडियम में गुरुचेला का मैच, जैसा कि तूने बताया, होने वाला है, वो टोटली स्पिन पिच, लगभग ऑलमोस्ट टोटल स्पिन पिच है। स्पिनर हमेशा से वहां पर कारीगर रहे हैं और आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कौन से स्पिनर किस पर भारी पड़ने वाले। और हेड टू हेड अगर मैच की बात करूं, दोनों की, अगर सीएसके और आरआर की अगर हेड टू हेड मैच की बात करूं, तो आई थिंक 31 मैच इन दोनों ने हेड टू हेड खेले हैं। मतलब सीएसके और आरसीबी ने 21 सीएसके ने जीते हैं और 11 आरसीबी ने। पूरी तरह से सीएसके का पलड़ा भारी है और एक बेनतीजा रहा है, नो रिजल्ट रहा है लेकिन यहाँ पर मैं तुझे ये बताना चाहूंगा कि इस बार की टीम आरसीबी की कुछ अलग है भाई, और उसका प्रमाण उन्होंने पहले ही मैच में दे दिया है। तो ये कहना, पिछले आंकड़ों पर जाना नहीं जाएंगे, लेकिन आज सीधा सीधा बात करेंगे कि कौन से स्पिनर किस पर भारी होंगे, किस पर भारी पड़ेंगे। बिल्कुल। तो स्पिनिंग फ्रेंडली ट्रैक जैसा कि बताया नहीं भाई, चेन्नई के मैदान पर एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर स्पिनिंग ट्रैक देखने को मिलता है और ऐसे में स्पिनर्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस मैच में। जिसके स्पिनर अच्छा करेंगे, जिस टीम के, वो टीम मतलब श्योर शॉट है कि वो टीम जीतेगी। तो सबसे पहले सीएसके की बात कर लेते हैं। तो बता दीजिए सीएसके में कौन कौन स्पिनर्स हैं। मेरे को लगता है कि देखिए, दो उनकी जोड़ी जो जड्डू और अश्विन है, वापस मिल गए वाले हैं, वापस मिल भी गए और बहुत टाइम के बाद अश्विन कमबैक कर रहे हैं सीएसके में। और दूसरा मुझे लगता है कि जैसे पिछले मैच में भी उन्होंने क्या बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग सिलेक्शन उनकी थी। और दूसरी बात ये है ना कि मुझे लगता है कि अश्विन और धोनी, जिन्होंने बचपन में अपने साथ खेला था, मैं बचपन ही बोलूंगा क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में अश्विन, धोनी, जडेजा, इन्होंने साथ में खेला है। तो अब इनको ना पता है कि कौन से बॉलर को कब यूज करना है। धोनी को अच्छी तरह मालूम है। मतलब हालांकि कप्तान तो ऋतुराज नहीं है, लेकिन धोनी के नाम पे ही जाना जाता है, वही बॉलिंग करवाते हैं जितने लिए। तो मुझे लगता है कि अश्विन मेरे तरफ से, जडेजा, ये दो होने वाले हैं। और इनका साथ वहां पर जो निभाने हैं वो नूर अहमद, अफगानिस्तान के पिछले मैच में गजब का। और तीसरा सीएसके के पास प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है शिवम दुबे, वो बॉलिंग भी कराते हैं और ऑलराउंडर है, बेहतरीन बैट्समैन भी। तो ये तीन बंदे मेरे मेन अश्विन, जडेजा और नूर अहमद। भाई नाम पर मत जाइए, आरसीबी की टीम जो है ना, इस बार एक अलग संकल्प से आई है और अलग टीम दिख रही है। मतलब एक बैलेंस उन्होंने अच्छा क्रिएट किया है इस बार। उनके पास कृणाल पांड्या है जो पिछले मैच में हीरो रहे, हीरो ही। लियम लिविंगस्टन जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बॉलिंग को एडजस्ट कर लेते हैं, लेफ्टी को ऑफ स्पिन और राइटी देखते ही लेग स्पिन पे आ जाते हैं, मतलब वैरायटी लाते हैं। और आपका सुयश शर्मा, लेग स्पिनर, अच्छा बॉलिंग करता है, वो भी एक अच्छा मतलब कॉन्फिडेंट बॉलर दिखता है। पिछले सीजन वो केकेआर से खेल रहे थे और अब आरसीबी में आ चुके हैं। नहीं, मैं मतलब ये है ना कि देखिए, नाम पे नहीं जाना चाहिए, ये आईपीएल कुछ ऐसा ही है। जैसे हमने आशुतोष देखा, अचानक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आया, मैच जिता के ले गया और किसी को पता भी नहीं था शिखर धवन मेंटोर थे इनके। तो मुझे लगता है कि देखिए, ये कुछ गेम ऐसा ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि देखिए, अश्विन और जडेजा को इतना एक्सपीरियंस है ना, बिल्कुल इतना एक्सपीरियंस है कि वो जानते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी बॉल डालनी है। बात एक्सपीरियंस की नहीं है, बात वैरायटी की है। ये वैरायटी लेके आते हैं। और जो आपके नूर अहमद है, अफगानिस्तान का जो प्लेयर है, जो सीएसके की तरफ से खेला है, पिछले मैच में आपने देखा 3-4 विकेट ये लेके गए और गजब की बॉलिंग वो डाल रहे। चाइनामैन के नाम पर वो जाने जाते हैं, वैसे भी बिल्कुल बॉल घुमाते हैं, कुलदीप यादव की तरह है चाइनामैन। तो वो वहां पर मुझे लगता है कि नूर अहमद और यहाँ पर अश्विन मुझे लगता है कमाल करेंगे। और जडेजा जो ऑलराउंडर है, वो बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। तो
मुझे लगता है यहाँ पर ये कमाल करने वाले हैं। कृणाल पांड्या पिछले मैच में सबको पता है क्या किया उन्होंने, केकेआर के घर में लेटाया, मतलब 3 विकेट लिया, मैन ऑफ द मैच बने और काफी घातक गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं, जस्ट लाइक जडेजा की तरह ही कृणाल पांड्या का भी स्किल है, बैटिंग ऑलराउंड, मतलब बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। फिर लियम लिविंगस्टन जैसा कि आपको बताया, राइटी जैसे ही उनके सामने होता है राइट हैंड बैट्समैन, तो वो लेग स्पिन करा लेते हैं, ऑफ स्पिन भी करा लेते हैं जैसे ही लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनके सामने होता है, तो वैरायटी लाते हैं लियम लिविंगस्टन, और बैटिंग से भी कितने खतरनाक हैं वो T20 फॉर्मेट में सबको पता है। तो लियम लिविंगस्टन भी एक एक्स फैक्टर हो सकते हैं इस मैच में। और बाकी सुयश शर्मा, पिछले मैच में क्या किया था उन्होंने, आंद्रे रसल को आउट किया था, एक बड़ा विकेट था जो गेम चेंजर साबित हुआ, एक तरह से मैच का वो टर्निंग पॉइंट भी बोला जा सकता है। आंद्रे रसल अगर सेट हो जाए ना 10 गेंद के लिए भी, तो फिर मैच को पूरा वो मैच का रुख बदल देते हैं। तो सुयश शर्मा ने पिछले मैच में आंद्रे रसल को सस्ते में निपटाया। की बात मैं इसलिए भी करूंगा, जैसे तूने पिक किया, और वो सबसे इंपॉर्टेंट उनकी चीज ये है ना कि वो डरते नहीं है, वो फ्लाइट कराते हैं। आजकल बहुत कम ऐसे लेग स्पिनर हैं जो पिटाने के बाद फ्लाइट कराएं, जैसे युजवेंद्र चहल है, वो भी फ्लाइट पे विश्वास करते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है। हाँ, ज्यादातर इसीलिए वो T20 के सबसे महान बॉलर है चहल, क्योंकि फ्लाई भी कराते हैं बॉल को, और अगर उनको पिटाई हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पिच भी डालते हैं क्योंकि वहां पर वो विकेट लेके जाते हैं। और दूसरी चीज जो सुयश की आपने बात करी, जैसे तूने पिक किया, वो अच्छा किया, क्योंकि ना देखिए पता है क्या होता है, मेरे तरफ से थोड़ा सा इसलिए लग रहा है, मैंने इसलिए पहले भी कहा कि भाई आरआर की जो टीम है ना इस समय, आरसीबी की, सॉरी आरआर की नहीं, आरसीबी की उसकी टीम इसलिए भी इस बार खतरनाक है ना, क्योंकि देखिए हर कोई जब आईपीएल में उतरता है, एक टीम के अगेंस्ट जब उतरता है, तो बहुत सारे जैसे जडेजा, अश्विन, नूर अहमद, इनको ना बहुत खेल चुके हैं, बिल्कुल, तो इनके बारे में लगभग ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, सभी को पता है। लेकिन सुयश अचानक अननोन कॉमेडिटी, अननोन, हाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनका यही इनके लिए प्लस पॉइंट है कि अननोन बंदा आता है, उसकी बॉल किसी को समझ में आता है कि फ्लाई करेगा। आईपीएल तो जाना ही जाता है अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए, हाँ, तो सुयश शर्मा उनमें से एक है। इसीलिए दोनों के पास जो टीम है ना भाई इस बार, वो टक्कर की है, स्पिन के मामले में, बैट्समैन के मामले में, ऑलराउंडर के मामले में, मतलब आरसीबी कतई भी कम नहीं है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर ये कहूंगा, थाला है तो जीत है, हालांकि तेरी फेवरेट टीम है, मेरी तो फेवरेट सीएसके है, शुरू से। हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों इस बार बहुत खतरनाक होने वाले हैं। और सीएसके के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि भाई शिवम दुबे जो बॉलिंग भी कराते हैं, स्पिन और बैट्समैन भी कराते हैं, और धोनी शिवम दुबे तो फास्ट बॉलिंग कराते हैं और बैटिंग कराते हैं। हाँ, और फास्ट बॉलिंग मतलब मीडियम फास्ट कराते हैं। उनको ना पता है, मतलब धोनी को पता है कि इसको कब यूज करना है, कल बोल रहा हूँ आरआर और केकेआर के मैच में देख लीजिए, रियान पराग ने क्या किया तुषार देशपांडे के साथ, एक ओवर दिया, और धोनी क्या करते थे, हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूं। धोनी तुषार देशपांडे को मतलब वर्ल्ड बीटर बना दिए थे अपने, जब वो सीएसके में थे, पता ही सब चौंक उठे थे कि ये तुषार देशपांडे भी इस लेवल का बॉलर है, और कल वो अच्छा कर रहे थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत गंदा बुरा कर, उनका ओवर बचाने का कोई मतलब नहीं था जो रियान ने बचाया। और रियान की कप्तानी कल बहुत पुअर दिखी, बहुत मतलब बिना सिर पैर के कप्तानी थी, मतलब पता ही नहीं लग रहा था कर क्या रहे थे वो। जोफ्रा आर्चर के ओवर को सेव करके रख दिया। तो ये सारी चीजें आर्चर का मुझे लगता है कि एक वो थोड़ा सा पीटे थे तो इसलिए उनको लगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको कॉन्फिडेंस तो देना पड़ेगा। आपके पास बॉलर जिसका काम बॉलिंग कराना है, बॉलर का काम क्या है, बॉलिंग कराना, आप उससे बॉलिंग ही नहीं कराओगे तो फिर कैसे बात बनेगी। वही मैं कह रहा हूं। अब अगर चेन्नई और आरआर की अगर टीम की बात करें, फिर से वापस तो इसमें की प्लेयर कौन कौन से हैं अभी से? तो आप पहले सीएसके का बताइए कि की प्लेयर मतलब आपके हिसाब से कौन है सीएसके की किसी को भी बता सकते हैं। मतलब सीएसके का मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर मैं सीएसके की बात अगर मैं करूं तो ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान जो है उनके, रचिन रविंद्रा हो गए, और तीसरा मेरे हो गए डेविड कॉनवे, और चौथे मेरे हो गए शिवम दुबे है ना, और फिर 3 मेरे स्पिन है जडेजा, अश्विन और नूर अहमद। ये 7 मेरे की प्लेयर होने वाले हैं। और आरसीबी के जो की प्लेयर्स हैं जो मैंने नोट किए हैं वो हैं, पहले तो 3 विदाउट मतलब उन पे तो कोई चर्चा भी नहीं बनती है, सीधे एंट्री करते हैं वो की प्लेयर्स के लिस्ट में, विराट कोहली, फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार उनके कप्तान। पिछले मैच में तीनों अच्छा किए थे। जितेश शर्मा विकेट कीपर बैट्समैन है और काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग भी करते हैं और विकेट कीपिंग भी अच्छी खासी करते हैं, तो वो एक वैल्यू ऐड करते हैं आरसीबी में। और कृणाल पांड्या पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, हीरो रहे पिछले मैच में। फिर लियम लिविंगस्टन और सुयश शर्मा
और जॉस हेजलवुड फास्ट बॉलिंग में एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं जॉस हेजलवुड। तो ये आपके 7 की स्टार है और भुवनेश्वर कुमार अगर फिट हो जाते हैं तो वो भी एक की प्लेयर बन सकते हैं। हाँ मतलब, और मुझे लगता है कि वो होंगे एक टाइम के वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर। मुझे लगता है अगर वो फिट होंगे तो डेफिनेटली वो उस टीम में वो आएंगे। और दूसरा मुझे लगता है ना कि अगर सीएसके की अगर बात करूं, ऊपर के ऋतुराज की अगर बात करूं, तो नो डाउट बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छा खेलते हैं, बड़े शांत होके खेलते हैं। दूसरा रचिन रविंद्र, उनके बारे में कोई मतलब बात करने की इतना सबको पता है, पिछले मैच में नॉट आउट जिताया भी मैच था उन्होंने। कॉनवे के बारे में ऑब्वियसली यार वो मिडिल में आते हैं, ऊपर लेके जाते हैं गेम को, मोमेंटम बनाते हैं गेम का, और जब भी जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि वहां पर वो गेम को बहुत जल्दी पिक करते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं। ये दो की भी मतलब अच्छे मतलब हैं, ये दोनों मतलब ये रचिन रविंद्र और दोनों देखिए दोनों मिड में आते हैं, जहां पर गेम कहीं भी जा सकता है उस स्टेज से गेम को पिक करते हैं, मोमेंटम क्रिएट करते हैं गेम का। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। और शिवम दुबे लास्ट में आते हैं, फिनिशर की भी भूमिका निभाते हैं, टिक के भी खेलते हैं, दबंग बैट्समैन, अपने बॉलिंग में भी वो सहयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जैसे सपोज मुझे लगता है कि अगर 20 बॉलों पर अगर 55-60 रन चाहिए, तो मुझे लगता है दुबे वहां पर खड़ा है, तो मुझे लगता है कि वो कर जाएगा। वर्ल्ड कप जिताया हुआ है। हाँ, और उसके बाद फिर जडेजा है।